व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम मैसेंजर आरएनए जो है एक वंडरफुल टेक्निक है, उसे जहाँ हमने कोविड का जो वैक्सीन लिया था वो मॉडर्ना कंपनी ने बनाया था और उसमें मैसेंजर आरएनए का टेक्निक यूज़ किया था। अभी यही टेक्निक साइंटिस्ट HIV वैक्सीन बनाने में लगा रहे हैं और उसका ट्रायल भी चल रहा है। तो व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर एक मेरा न्यू वीडियो आपके पास आएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या है। आपने कोविड-19 का दौर तो देखा होगा 2020 में, और हमारे इसमें हमने कोवैक्सीन के वैक्सीन भी लिए हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, और उससे हमारा जो कोविड है वो थम गया है। और यही टेक्निक जो मैसेंजर आरएनए का जो है टेक्निक, वही यूज़ करके साइंटिस्ट HIV पे भी क्या इफ़ेक्ट होता है वो देख रहे हैं। अभी ये जो मैसेंजर आरएनए का जो फर्स्ट ट्रायल हुआ है वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में हुआ है, बाद में अटलांटा जो है उसमें भी हो गया है, और ये जो ट्रायल है वो अभी चल रहे हैं। लेकिन ये अमेरिका के जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है उधर ये मैसेंजर आरएनए का मॉडर्ना ने और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी लिया था उसका ये, लेकिन मॉडर्ना ने जो कोविड-19 वैक्सीन था वो उन्होंने बनाया है और वही इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वो ट्रायल बनाते हैं। तो उसके वजह से क्या है, ये जो मैसेंजर आरएनए टेक्निक है उसमें क्या होता है, मैसेंजर यानी संदेश, और आरएनए टेक्निक जो है उसमें ये आरएनए क्या होता है कि वो जो जब शरीर में मैसेंजर आरएनए का इंजेक्शंस डालते हैं, अभी मैंने लास्ट वैक्सीन सेशन में बताया था कि वैक्सीन कैसे बनाते हैं। तो जो लाइव वायरस होता है उसकी जो रोग प्रतिकार, जो रोग प्रोड्यूस करने की शक्ति है, वो मार के वो जो वायरस शरीर में वैक्सीन के रूप में डालते हैं। तो वैक्सीन के रूप में जाने के बाद क्या होता है, वो अपने जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करती है माने उसको जगा देती है। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि अपने बॉडी को एक संदेश देता है कि चलो भाई अभी उठो, और जो एंटीजन है वो एंटीजन के रूप में शरीर में भेजा जाता है। तो वो जाने के बाद अपनी इम्यूनिटी ट्रिगर होती है, स्टिमुलेट होती है, और एक मैसेज जाता है अपने इम्यून सिस्टम को कि उनको एंटीबॉडीज़ तैयार कीजिए। एंटीबॉडीज़ कौन से है, तो बी नैप के एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जब भी नया HIV बाधित लोग होते हैं, मीन्स ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस होता है, तो उस पर अटैक करके उसको मार देता है। वो वैक्सीन उसको जो वायरस को मार देता है। तो ये जो वैक्सीन है, अभी ये नैब क्या है, तो नैब है न्यूट्रलाइजिंग HIV एंटीबॉडीज़ है। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं कि वो अलग अलग जो वेरिएंट्स होते हैं HIV के, उसको न्यूट्रलाइज यानी उसके इंसान के ऊपर जो रोग तैयार करने की जो शक्ति है उसका नायनाट करते हैं। और अपने शरीर में दो प्रकार की सेल्स होते हैं, एक T सेल्स यानी थाइमस सेल्स, और दूसरा B सेल्स माने बोन मैरो बर्सा सेल्स होते हैं। वो अपने शरीर में ये जब वैक्सीन दिया जाता है तो अपने इम्यून सिस्टम को संदेश जाता है कि अभी नैप तैयार करो, क्योंकि अपने जो शरीर में सेल्स होते हैं B सेल्स वो बहुत कम मात्रा में, मीन्स 3 लाख में एक ही जो सेल है वो नैप तैयार करती है, तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। और ये मैसेंजर आरएनए का वैक्सीन तैयार करने के बाद उसमें ज़्यादा प्रकार के नैप्स तैयार होंगे, और वो ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस माने अगर एक
इंसान HIV को एक्सपोज होता है तो वो वायरस उसके शरीर में जब जाएंगे तो उस पर अटैक करके उसको मार दे देंगे और वो HIV का रोग नहीं होगा। फिलहाल ये वैक्सीन CD4 पे ही अटैक करता है। इम्यूनाइजेशन जो है वायरस CD4 पे अटैक करता है, तो ये जो मैसेंजर RNA है अपने सेल में जो बीटा सेल है, CD4 सेल्स है, उसको अनेक मात्रा में नैप तैयार करता है और तैयार होने की जो प्रक्रिया है वो फास्ट होती है। और अपना ये किस में अभी चल रहा है, जो मैंने बोला वो ट्रायल फेज 1 में है और उसमें मैंने बोला कि हचिंसन में भी होता है, सीटल में चालू है, वॉशिंगटन मेडिकल यूनिवर्सिटी में है और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी वो चालू है और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया है। और इसके बाद वो ह्यूमन्स ट्रायल्स भी चालू है, उसका रिजल्ट अच्छा आया है। लेकिन आगे देखेंगे, अभी ये 2024 पे पहले 6 मंथ में उसका रिजल्ट आएगा कि क्या ये सच्ची अच्छा है क्या ये ट्रायल, तो वो हम देखेंगे। और ये किसने बनाया है, तो ये इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव मीन्स IAV और स्क्रिप्ट का रिसर्च में ये हुआ है और ये मॉडर्ना कंपनी ने वो उसको डिलीवर किया है। और उसका नाम क्या है, तो mRNA 1644 है और दूसरा मैसेंजर RNA मीन्स mRNA 1644V2 ऐसा उसका नाम है। और ये ट्रायल 56 लोगों में चालू किया है और उसमें अलग अलग 4 ग्रुप्स किए हैं और वो 4 ग्रुप्स में किसी ग्रुप को प्लेसिबो दे के रखा है, किसी ग्रुप में वो वैक्सीन दिया है। तो वैक्सीन देने के बाद उनके शरीर में वो कितने नैप्स तैयार होते हैं और उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, ये साइंटिस्ट देख रहे हैं। अगर ये इसका रिजल्ट अगर अच्छा आया तो ये प्रॉमिसिंग होगा वैक्सीन जगत में। और फिलहाल तो वो हेल्दी पेशेंट को ही, पेशेंट नहीं बोल सकते, हेल्दी पर्सन को ही दिया जा रहे हैं। अगर उसके बाद उसका ये रिजल्ट अच्छा आया तो HIV बाधित पेशेंट को भी दी जा रहे हैं। और ये HIV बाधित पेशेंट का उपयोग उसके बाद में हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अपने मन में ये सवाल आता है कि आपके मन में अभी ये वीडियो देखते वक्त ये सवाल आता होगा कि 1980 को और 1981 को ये फर्स्ट केस जब डिटेक्ट हुआ तो अमेरिका के रोनाल्ड रेगन थे जो प्रेसिडेंट, उन्होंने वो पब्लिक को डिक्लेयर नहीं किया था और बाद में 7 इयर्स के बाद उन्होंने वो डिक्लेयर किया कि एड्स है करके। और उन्होंने तब जो ये थे अपने उनके जो लैरी कॉर्वी जो को फाउंडर थे ट्रायल के, उनको सौंप दिया था। और बाद में उन्होंने जो उनके मेन ये थे, क्योंकि वो उसमें 80s एंड 90s में अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मीन्स मोर्चा हो गया कि सब लोग मर रहे हैं और इसका इलाज अभी तक कैसे नहीं आया। तो उसके बाद उन्होंने ड्रग्स का निर्माण किया, तभी तक ड्रग्स नहीं था। और अपने इधर पहले इंडिया में JJ में अपना OPD चालू हो गया 2004 में, तब अलग अलग प्रकार की दवाई थी और तभी से वैक्सीन लोग कर रहे थे, साइंटिस्ट वैक्सीन में ये कर रहे थे। लेकिन जब भी वो वैक्सीन तैयार करते थे, थोड़ा ट्रायल पहला ट्रायल अच्छा हो जाता था, लेकिन बाद में वो ट्रायल्स वैक्सीन के भी फेल हो जाते थे। तो उसके क्या कारण है कि वैक्सीन के ट्रायल्स इतने फेल हो गए? तो पहला जो कारण है वो ये है कि हमने कोविड का भी सुना है कि उसके अल्फा वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट है और अलग अलग उसके वेरिएंट है। लेकिन कोविड-19 का वैक्सीन जो बनाया था
वो एक्चुअली आपको ताज्जुब होगा, वो HIV के ऊपर बनाया था, लेकिन HIV का जो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया, ट्रायल फेल हो गया। तो जब महामारी आई कोविड-19 की, तो उसमें इमरजेंसी अप्रूव किया गया और जग भर वो दिया गया। लेकिन कोविड-19 के जो कोरोना वायरस है उसका और HIV वायरस का दो डिफरेंट है कि वो जो कोविड का वायरस है वो लंग्स पे अफेक्ट करता है। तो साइंटिस्ट लोगों को वो बात मालूम हो गई और उसमें लंग्स का वो जो कोविड का जो कोवैक्सीन है वो वैक्सीन तैयार किया उन्होंने। और आपने तो देखा है कि हमने उसके फर्स्ट और सेकेंड एक किया है, डोज लिया है, तो उसमें कंट्रोल में आया है। लेकिन अभी भी उसके भी वेरिएंट है, म्यूटेंट होते हैं। और अपना जो HIV का वायरस क्या है, वो अपना इम्यूनिटी जो है, अपना आरोग्य प्रतिकार शक्ति, उस पर ही वो घाला घालता है, मीन्स उस पर ही वो अटैक करता है। तो उससे क्या होता है, अपना CD4 काउंट कम हो जाता है, मीन्स वो CD4 में T सेल को मारते हैं। तो ये मैसेंजर RNA का इंजेक्शन देने के बाद भी वो उतना अगर अच्छा ट्रायल नहीं मिला, तो फिर देखेंगे कि अभी आगे क्या होता है। तो इसलिए वो फर्स्ट पहले हेल्दी लोगों के वैक्सीन जो है वो हेल्दी लोगों को दे रहे हैं और बाद में HIV बाधित पेशेंट को दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो ट्रायल्स हुए तो उसका मेन पहला ये कारण था कि, दूसरा मेन कारण ये है कि जो HIV वायरस है वो विद इन अ डे इतना जल्दी से रिप्लिकेट होता है कि वो अलग अलग अपने कॉपीज निकालता है। इसलिए हम जब वायरल लोड करते हैं तो उसका रिजल्ट कॉपीज में होता है। और जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है तो हम CD4 काउंट करते हैं, क्योंकि वो CD4 के T सेल पे अटैक होता है। तो ये जो कॉपीज है वो इतना फटाक से, मीन्स इतना जल्दी से रिप्लिकेट होते हैं और फिर वो अलग अलग कॉपीज अलग अलग जो पेशेंट्स है, मीन्स जो एक्सपोज होते हैं उन पे अटैक करते हैं और अलग अलग म्यूटेंट वेरिएंट, मीन्स अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन्स तैयार करता है। तो इसलिए वो जो हम साइंटिस्ट हमारे करते हैं वैक्सीन, वो पहले एक दो स्ट्रेन्स पे अच्छा रिजल्ट दिखाता है और बाद में अलग अलग स्ट्रेन की वजह से वो फेल हो जाता है। तो ये सेकंड हुआ। और बाकी का तीसरा कारण क्या है कि ये डायरेक्टली अपने इम्यून सिस्टम पे अटैक करके अपनी इम्यून सिस्टम खलास कर देता है HIV वायरस। और तीसरा जो उसका मेन कारण है कि HIV के वायरस, जो HIV है मीन्स ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस है, वो प्रो वायरस के रूप में छिपे रहते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि हर रोज़ गोली खाइए, एक भी गोली बंद मत कीजिए। और ये जो वायरस है वो छिपे रहने के बाद अपने जो T सेल के जो WBC सैनिक के सेल मैंने बोल दिया था पहले, वो उनको पहचान नहीं पाते, इसलिए वो अंदर ही अंदर रिप्लिकेट होते हैं। लेकिन अभी एक शुक्र है कि अभी अपने पास उसकी गोलियां हैं, इंजेक्टेबल आए हैं, लेकिन इंजेक्टेबल अभी अमेरिका में ही है, ART अपने इधर नहीं है। तो लेट्स होप कि आगे जाके हमको जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर रहती है, क्योंकि अगर ये ट्रायल जनरल पब्लिक में सक्सेस हो गया तो फिर HIV का पेशेंट में उसके ट्रायल हो जाएंगे। वो ट्रायल के लिए वो और 2-3 साल जाएंगे, फिर वो अप्रूव होते हैं और अप्रूव WHO ने अप्रूव करने के बाद वो पूरे दुनिया में लागू करने होते हैं। तो होप्स कि मुझे लगता है कि ये जो है ये 2030 तक सब हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया मैसेंजर RNA। पहले मैंने आपको जीनोम के बारे में वैक्सीन का बताया, और एक शॉक एंड किल सिस्टम भी है। तो ऐसे हजारों प्रकार के ट्रायल्स दुनिया भर में चल रहे हैं। तो लेट्स होप कि ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए एक दिन और दुनिया से ये अपना HIV इरेडिकेट हो। लेकिन उसके
होने से पहले हम लोगों को अपनी ट्रीटमेंट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो जो अपना ट्रीटमेंट का एडियरेंस है, एडियरेंस माने वो हमेशा हर रोज़ एक लेना पड़ेगा। अगर आप सेक्स करते हैं तो प्रोटेक्टेड सेक्स कीजिए, अनप्रोटेक्टेड बिल्कुल मत कीजिए। और आपके जो दवा का एडियरेंस रखिए। व्यूअर्स धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे जो ये आज का जो सेशन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। और अगर आपको किसी और बारे में वीडियो चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर लिखिए, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।